नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिलाष और आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न मोबाइल से बहुत ही आसानी से भर सकते हो और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप जब ये वीडियो देख लोगे तो उसके बाद आपको न तो किसी सीए के पास जाने की जरूरत रहेगी, न आप किसी कंसल्टेंट के पास। आप आसानी से खुद की रिटर्न स्वयं ही भर दोगे और मैं गारंटी से कहता हूं इस वीडियो देखने के बाद आप 2 मिनट में ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दोगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अब मैं आप लोगों का समय वेस्ट नहीं करते हुए अब वीडियो को शुरू करते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए सबसे पहले तो आपको एक रजिस्ट्रेशन की जरूरत है जो इनकम टैक्स पोर्टल पर करना होता है। तो दोस्तों, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप मेरे वीडियो के आई बटन में चले जाइए, वहां पे आपको वीडियो मिलेगा। उसमें मैंने 1 बाय 1 स्टेप से समझाया हुआ है कि इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न भरते हुए आपको सेकंड जो बात ध्यान रखनी है वो इनकम सोर्स की बात ध्यान रखनी है कि आपकी इनकम किससे आती है, बिजनेस से आती है या सैलरी से आती है या आप कृषि से इनकम करते हैं। अगर आप सैलरी से इनकम करते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ITR 1 फाइल करनी है, यह आपको ध्यान रखना है और इसी ITR 1 के बारे में मैं 1 बाय 1 स्टेप इस वीडियो में बात। और तीसरी जो सबसे खास बात है कि आपकी इनकम कितनी है वो आपको कैसे कैलकुलेट करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, बैंक का स्टेटमेंट है, जितनी भी आपकी बैंक है सबका स्टेटमेंट निकलवा लीजिए या आप खुद भी निकाल सकते हैं नेट बैंकिंग से। और को डाउनलोड करने के बाद जितनी भी इनकम साइन की एंट्रियां हैं, अगर आपके सैलरी के अलावा कोई भी इनकम है वो कैलकुलेट कर लीजिए। अगर सैलरी के अलावा आपकी कोई इनकम नहीं है, सैलरी ही आपका इनकम है, तो आप अपनी जो सैलरी है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से। जैसे आपकी 20,000 सैलरी है और उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,40,000 आपकी इनकम हो गई और 2,40,000 आपकी इनकम हो गई सैलरी से। बस उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको अपना इनकम टैक्स पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। और अब मैं चलता हूं अपने पोर्टल पर, इनकम टैक्स पोर्टल पर। उसमें आपको मैं 1 बाय 1 स्टेप से बताता हूं कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को कैसे फाइल कर सकते हैं। एक खास बात मैं आपको इसमें बता देता हूं, अगर आपकी इनकम 5,50,000 या तो टोटल इनकम 5,50,000 हो या ओनली 5 लाख हो। अगर 5,50,000 है तो 50,000 का आपको रिडक्शन मिल जाता है सैलरी में, तो आपकी इनकम 5 लाख आ गई, जिसपे आपको एक भी रुपये टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, उससे आपको कोई भी रिडक्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप आसानी से अपनी रिटर्न 2 मिनट में भर सकते हैं। अगर आपकी इनकम 5 लाख से अधिक है तो उसका वीडियो मैं आपको अलग से बना के बताऊंगा कि आपका कम से कम टैक्स में आप कैसे अपनी ITR भर सकते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम या तो 5 लाख है या 5,50,000। तो दोस्तों, अब मैं चलता हूं अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे या कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जहां मैं आपको डिटेल से समझाता हूं कि आप अपनी रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको मोबाइल से भी बताऊंगा कि आप अपनी ITR कैसे फाइल कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप इनकम टैक्स की या अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, वो वीडियो मेरे आई बटन में आपको मिल जाएगी। उसके अलावा अब हमें वही करना है, इनकम टैक्स लॉगिन 2.0 करके लॉगिन पे प्रेस कर देना है और प्रेस करने के बाद जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ लॉगिन का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर हमें क्लिक करना है और लॉगिन हो रहा है। उसके बाद हमें इसमें अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, जो हमारा यूज़र आईडी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर या अदर कोई यूज़र आईडी आपने बनाया हुआ है तो वो। आपके सामने ये पोर्टल लॉगिन हो गया है। लॉगिन होने के बाद हमें हमारा ITR फाइल करना है। फाइल करने से पहले सबसे पहले हमें टोटल इनकम को जान लेना है कि हमने कितना पूरे साल में कमाया। उसके लिए मैं अपना एक्सेल सीट ओपन कर लेता हूं और फर्स्ट, अगर आपका सैलरी से इनकम है, जैसे मेरा इनकम 20,000 है 12 महीनों के लिए, तो मैं 20,000 12 महीनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2,40,000 आ गया है। 20,000 को मैंने 12 से गुना किया, 2,40,000 आ गया। इसके अलावा अगर मैं कहीं से इनकम करता हूँ, जैसे मैं कहीं कंसल्टेंट के तौर पे काम करता हूँ, वो इनकम है तो उसको मैं अदर्स इनकम में दिखा सकता हूँ। अगर नहीं है तो ये मेरा 2,40,000 टोटल साल का इनकम हो गया। उसके अलावा 2,300 FD का इंटरेस्ट हो गया और उसके अलावा जो हमारा सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट है, उसके अलावा आपका सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट भी मैं इसमें डाल देता हूँ। और फ्रेंड्स, यह इनकम हो गया है। और उसके अलावा अगर आपका कोई और भी इनकम है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, 6 महीने तो मैंने 15,000 के हिसाब से काम किया है और उसके अलावा
हमने बाकी 20,000 रुपये के काम हिसाब से काम किया है 6 महीने। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 6 महीने 15,000 के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है और बाकी 6 महीने आपको 20,000 के हिसाब से। अगर आपका 3 महीना है तो 3 महीना प्लस 9 महीना ऐसे आप कर सकते हो और आप आपका अपना इनकम कैलकुलेट कर सकते हो। अभी जो मैं ITR भर रहा हूँ आपके सामने लाइव, तो उसका सैलरी 20,000 है और 20,000 को मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2,40,000 और इसके अलावा जो भी है ये मैंने इंटरेस्ट वगैरह लिखा हुआ है। तो अब मैं अपने पोर्टल पर आता हूँ फ्रेंड्स। इसके बाद मैं इस वीडियो में पूरा नहीं करूंगा, उससे पहले आपको फाइल करने से पहले मैं अपने मोबाइल में ओपन करके भी आपको बताऊंगा कि आप मोबाइल में कैसे फाइल कर सकते हो। पहले मैं अपना लैपटॉप से बता रहा हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको ये जो फाइल नाउ का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करके भी आप फाइल नाउ ऑप्शन पर जा सकते हो। अगर आपको वो ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको जाना है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे मैंने अब इसमें क्लिक कर दिया, सबसे पहले असेसमेंट ईयर पूछ रहा है। जो अभी असेसमेंट ईयर चल रहा है वो है 21-22। फ्रेंड्स, मैं असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर में आपको छोटा सा लॉजिक बता देता हूं कि फाइनेंशियल ईयर से अगला साल असेसमेंट ईयर होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेस करता है आपकी जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में इनकम थी उसको इस फाइनेंशियल ईयर में असेस्ट करता है, इसीलिए इसे असेसमेंट ईयर बोलते हैं। ये फंडा है फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का। अभी मैं पिछले साल की रिटर्न भर रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर की, तो असेसमेंट ईयर हो गया 2022 पे मैंने क्लिक कर दिया और उसके बाद मैं ऑनलाइन पर यहाँ पे क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूं। उसके बाद आपको तो मैं इसमें फ्रेश पर क्लिक कर देता हूं और उसके बाद HUF हो, इंडिविजुअल हो या अदर्स हो, उसके लिए मेरा आपका पुराना वीडियो आप देख सकते हो कि आप इंडिविजुअल में आते हो, HUF में आते हो, अदर्स वो आपको आई बटन में मिल जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन हुआ था तब भी मैंने बताया था पैन कार्ड का जो चौथा अक्षर है उससे आप पहचान सकते हो कि आप इंडिविजुअल हो, HUF हो या कंपनी हो या फर्म हो। और मैंने इंडिविजुअल पे क्लिक किया और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपको ITR का कौन सा फॉर्म भरना है, तो मैं बता देता हूं जो सैलरी पर्सन है उनको सबको ITR 1 भरना है। तो ITR 1 पे क्लिक कर देता हूं, प्रोसेस विद ITR 1, और इस पे मैंने जैसे ही क्लिक किया लेट्स गेट स्टार्टेड, इस पे हमें क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यह ऑप्शन आ रहे हैं, मैं आपको एक बार इनमें हिंदी करके भी इसमें बता देता हूं। जैसे ही मैं इसमें राइट कलर करके हिंदी करता हूं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि आप जो 2.5 लाख, फर्स्ट तो मैं आपको बता देता हूं कि आपकी इनकम टैक्स की लिमिट है वो 2.5 लाख से क्रॉस हो गई है, इसलिए आप भर रहे हो, क्योंकि इसकी इनकम तो 2,40,000 ही है, तो इसलिए भी नहीं भर रहा हूँ। आप इनमें से हैं, अगर आपने फाइनेंशियल ईयर पिछले महीने में 1 करोड़ से ज़्यादा कोई जमा कराया है तो भर रहे हो, या इसके अलावा आप विदेश यात्रा पे गए हो 2 लाख रुपए का आपने खर्च किया है तो भर रहे हो, या आपका बिजली का बिल 1 लाख रुपए का आता है तो भर रहे हो। तो हमारा ये कोई भी रीजन नहीं है, मैं आपको इसमें बता देता हूँ। अब हमें यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद हमें गो पे क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन पे हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है। सबसे पहले आपके पास यहाँ सारा डाटा फिल आ रहा है और आप एड्रेस वगैरह भी चेक कर सकते हो, मोबाइल नंबर वगैरह। उसके बाद आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, जो भी है आपको डालना है, या फिर आप अदर्स भी डाल सकते हो। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि आपको 19 आप डेट से पहले फाइल कर रहे हो तो आपको यहीं क्लिक करना है और उसके बाद आपको नीचे आ जाना है डायरेक्टली। और आपने अगर आपका अकाउंट नंबर ऐड नहीं किया हुआ है तो ऐड अकाउंट पे जाके आप क्लिक भी कर सकते हो। और जब मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था तब मैंने और सबको डिटेल से बताया था कि आप ऐड अकाउंट कैसे कर सकते हो, तो इसमें आपको ज़रूरत नहीं है और डायरेक्ट आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। ऐसे ही मैंने क्लिक किया तो मैं एक क्लिक करना भूल गया, तो ये एक नया सेक्शन आया है 115 BAC। यह एक ऐसा सेक्शन है जिसने ये फॉर्म भरा हुआ है वो ही इस सेक्शन में यस कर सकता है। अगर आप ये फाइल कर दे तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा और आपका टैक्स रेट कम हो जाएगा, लेकिन आप 5 लाख से कम के लिए बता रहे हो तो इस पे 9 ही रहेगा। और फिर हम आते हैं कन्फर्म पर। इसके बाद मैं आता हूँ टोटल इनकम। टोटल इनकम में सबसे पहले पूछ रहा है कि आपको डिडक्शन चाहिए। नो, आपको जितने भी इसमें नो करना है, आपको कोई डिडक्शन नहीं चाहिए क्योंकि आपकी इनकम 5 लाख से कम है। इसके बाद आते हैं हम इनकम फ्रॉम सैलरी। हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है? हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी है 2,40,000 जैसा मैंने कैलकुलेट किया था।
और उसके अलावा हमें सम में 0 डाल देना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से काम करना है। अब मैं इसमें आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ 2,40,000 इनकम डाली तो यहाँ नेट इनकम आ रही है 1,90,000। जैसे वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि आप जब यहाँ पर 5,50,000 डालोगे, मैं एक बार डाल के दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने 5,50,000 डाला तो इसमें मेरी इनकम आ गई 5 लाख। तो 5 लाख तक हमें इनकम टैक्स बिल्कुल माफ़ है। एक भी रुपया हमें इनकम टैक्स पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डिडक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। नो करके आपको 2 मिनट में रिटर्न फाइल कर देनी है। मेरी इनकम तो 2,40,000 है, मैं इसमें 2,40,000 फिल कर देता हूँ। डिडक्शन आपको कुछ भी नहीं लेना, बस सिंपली एक 2,40,000 यहाँ डालना है और सेव कर देना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसमें ये इनकम आ गई और उसके बाद यह इनकम है इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट। जो भी मैंने डिपॉजिट कराया हुआ है उसका सारा इंटरेस्ट इसमें डालना है, वो मैंने डाल दिया है। उसके अलावा आपको इसमें ऐड करके अगर आपका सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है तो यहाँ पे यस करना है। सेविंग अकाउंट में मेरा इंटरेस्ट आया है 513 रुपये, वो भी मैं डाल देता हूँ। और उसके अलावा आपका कोई फैमिली से इनकम है तो वो भी डाल सकते हो, कोई पेंशन वगैरह आ रही है फैमिली की तो। और जैसे कई लोग क्या है कि नौकरी भी करते हैं, साथ साथ उनके पेंशन, जैसे कोई वाइफ है उसके हस्बैंड की डेथ हो गई तो गवर्नमेंट पेंशन भी आ रही है और वो प्राइवेट कहीं नौकरी भी कर रही है, तो दोनों इनकम आ रही है, तो उसमें आपको यहाँ पे पेंशन डाल सकते हैं। इनकम टैक्स से कोई लास्ट ईयर रिफंड आया था उसमें कोई इंटरेस्ट जुड़ा है तो वो भी आप जोड़ सकते हैं। और डिविडेंड वगैरह से कोई इनकम है तो वो भी आप जोड़ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, बाकी आपको इसमें पे कंटिन्यू कर देना है। कंफर्म क्लिक किया, बाकी आपको कहीं कुछ भी नहीं करना है। डिडक्शन पे आपको क्लिक करके नो जितना हो सके, क्योंकि आपका इनकम इतना कम है, क्या डिडक्शन लोगे, फिर तो आपकी इनकम ही नहीं दिखेगी। कोई आपको डिडक्शन क्लेम नहीं करना है और डायरेक्ट आ गए, हम कंफर्म किया। अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है टैक्स पेड, इस पर भी हमको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद हमारा कोई टैक्स नहीं बन रहा तो इसको कंफर्म कर देना है। और कंफर्म करने के बाद टैक्स लायबिलिटी आती है, वो भी 0 है और इसको कंफर्म कर देना है। अगर आपका, आप देखो ये कंफर्म का ऑप्शन आ रहा है, मतलब सारे कंफर्म हो गए 2-3 बार। अब नीचे आके हमें यहाँ सब कंफर्म आ रहा है ना, सारे हमने एक बार चेक कर लिए हैं। तो अब यहाँ जाके हम जैसे ही इसको कंफर्म करेंगे प्रीव्यू देखने के लिए, तो आप अपनी रिटर्न का प्रीव्यू देख सकते हो। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे और जैसे ही प्रोसेस करोगे प्रीव्यू के लिए तो ये प्रीव्यू हो जाएगी, रिटर्न आपको प्रीव्यू दिखने लग गई। और उसके बाद आपको प्रोसेस वैलिडेट पे क्लिक करना है। आपकी रिटर्न वैलिडेट हो गई, मतलब कोई भी एरर नहीं है। लेकिन अभी भी आप इसको चेंज कर सकते हो। और फिर जाती है ये वेरिफिकेशन पे। अब ये ऑप्शन थोड़े आपको समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। 120 दिन में आप इसको ई वेरीफाई कर सकते हो। जैसे किसी के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, बैंक का नेट बैंकिंग ब्लॉक है, तो आपको ई वेरीफाई नहीं करनी, आप सबमिट कर दो। सबमिट से आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी, लेकिन ई वेरीफाई आपको 120 दिन के अंदर करना जरूरी है, तभी आपकी रिटर्न फाइल मानी जाएगी, अन्यथा आपकी रिटर्न पेंडिंग मानी जाएगी। अगर आप बाद में फाइल करते हो तो आप पेनल्टी या इंटरेस्ट जो भी गवर्नमेंट लगाती है वो देना पड़ेगा। ई वेरीफाई नाउ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो इसमें जो ऑप्शन आ रहे हैं, पहला नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है कोई भी बैंक की तो आप उससे वेरीफाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप डीमेट अकाउंट से भी वेरीफाई कर सकते हैं, तो आप यहाँ करके अपना आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उससे वेरीफाई कर सकते हो। डिजिटल सिग्नेचर है तो आप डीएससी से भी कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट मैंने अभी तक 2 ही ऑप्शन से वेरीफाई करता हूँ, पहला आधार ओटीपी से और सेकंड नेट बैंकिंग से। उसके अलावा मैंने अभी तक किसी से भी ई वेरीफाई नहीं किया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसी रिटर्न को अब मैं यहाँ से डिलीट करके मोबाइल से भर के आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आ चुका हूँ मोबाइल पर, और मोबाइल पर आने के बाद गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपको लिखना है इनकम टैक्स 2.0 लॉगिन, और उसके बाद जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है इनकम टैक्स का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद जो 3 डॉट्स आ रहे हैं उस पे आपको डेस्कटॉप साइट्स करके एक ऑप्शन है, उस पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको इसमें लॉगिन ढूंढना है सबसे पहले। तो लॉगिन तो आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हो, थोड़ा सा जूम इन किया, इसमें रजिस्टर्ड और लॉगिन दोनों का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। फ्रेंड्स,
सबसे पहले आपको पैन कार्ड नंबर डालना है या आधार नंबर इनकम टैक्स पोर्टल पे जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वो नंबर डालना है। फ्रेंड्स, जैसा आपको दिख रहा है कि इसमें लॉगिन होकर मेरा प्रोफाइल ओपन हो गया है। फर्स्ट तो यह फाइल का ऑप्शन आ ही रहा है, फाइल नाउ का ऑप्शन। अगर आपको यहाँ ऑप्शन नहीं मिलता है तो 3 लाइन्स आ रही है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक साइड से ऑप्शन विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको ई फाइल पे क्लिक करना है और इनकम टैक्स फाइल रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है। जैसे ही आप करते हो तो वही ऑप्शन आ जाएगा असेसमेंट ईयर का। आपको असेसमेंट ईयर डालना है जो अभी चल रहा है, करंट असेसमेंट ईयर लिखा आ गया और ऑनलाइन पे क्लिक करके आपको कंटिन्यू कर देना है। अब देखो, मैंने इसमें अभी आपको लैपटॉप में जो करके बताया था वो ही है, सेम, कोई फर्क नहीं है। तो मैं आपको रिज्यूम फाइलिंग पे क्लिक कर देता हूँ। आप नया भी फाइल कर सकते हो, इतना प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आएगा। तो मैं आपको 1 बाय 1 बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से बता देता हूं और जल्दी से जल्दी आपका रिटर्न भर जाएगा। आप रिज्यूम फाइलिंग पर क्लिक कर दो और जैसा आपको मेरे सामने टेक्स्ट ओपन हो रहा है वो सारा ओपन हो गया है। तो सबसे पहले आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। उसमें आपको बस आप इसमें नोट भी कर सकते हो अपनी डायरी में कि ये मुझे फिल करना है। तो आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट डालना है। उसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हो। उसके बाद आपको 115 BSc जो नया सेक्शन आया है उसको नो कर देना है और बस फॉर्म पर क्लिक कर देना है। क्लिक किया, नेक्स्ट ऑप्शन पर आपको ग्रॉस टोटल इनकम ऑप्शन आ गया, उस सारे एग्जाम्प्ट के लिए है और ये सब आपको नो, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। जब आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर होगी तब आपको इसकी जरूरत होगी। कंफर्म सैलरी, अपनी इनकम को यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, इनकम डालना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं डालना है, बस सेव कर देना है। इनकम फॉर्म अदर्स में, मैं अदर्स में आपको बता दूं कौन कौन सी इनकम है। आपका सेविंग अकाउंट से सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसकी इनकम है तो आप डाल दीजिए। एफडी के इंटरेस्ट, एफडी का कोई इंटरेस्ट है तो उसकी डाल दीजिए। अगर आपको पेंशन आती है तो डाल दीजिए। टैक्स को रिफंड आया है उसका इंटरेस्ट है तो डाल दीजिए। अदर, एनी अदर, मैंने आपको बताया अगर आप कंसल्टेंट कहीं काम करते हो, सैलरी के अलावा, सैलरी तो अकाउंट में आती है, उसके अलावा कोई कैश वगैरह की इनकम है, आप दिखाना चाहते हो इनकम टैक्स में अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, जैसे अब 2,40,000 है मुझे बढ़ानी है तो मैं यहाँ पे यस करके उसमें अमाउंट डाल दूंगा और डाल दूंगा कि भाई मैं कंसल्टेंट के तौर पे काम करता हूँ, उसकी इनकम मुझे 5,000 रुपये महीना आती है तो मैं टोटल 60,000 डाल दूंगा। 12 × 5 = 60,000। और डालना चाहो तो डाल दो, नहीं डालना तो रहने दो। डायरेक्ट कंफर्म करो, कंफर्म पर क्लिक करो। उसके अलावा आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है अपनी इनकम में। ये ग्रॉस इनकम के बाद आपको सारे नो करने हैं, किसी में आपको कुछ नहीं करना। इसमें सारे में नो क्लिक कीजिए। अगर आप नहीं भी करोगे, किस पे स्टार नहीं लग रहा है तो आप मत कीजिए। जैसे ही ओपन करके आप कंफर्म कर दोगे ना, टोटल डिडक्शन हो गया, कंफर्म किया वो भी हो गया। इस टैक्स पेड भी आपको नहीं करना क्योंकि आपकी इनकम 5 लाख से कम है। कुछ भी नहीं करना, बस नो कंफर्म। टैक्स लायबिलिटी पे भी आपको एक बार क्लिक करके कंफर्म कर देना है। हो गया कंफर्म, रिटर्न भर गई बस अपनी। कितना टाइम लगा? 2 मिनट से भी कम टाइम लगा। और इसके बाद आपको रिटर्न का प्रीव्यू देखना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, प्रीव्यू देख लीजिए। एक यहाँ पर टिक करना है छोटा सा, मैं आपको बता दूं, प्रोसेस टू प्रीव्यू। ये आपकी रिटर्न भर के तैयार हो गई। रिटर्न आपकी चेक करना है तो चेक कर लीजिए कि आपकी क्या इनकम है, क्या डिडक्शन है। वैसे अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, बस अपनी डिटेल वगैरह देख लीजिए कहीं आपने गलत तो टिक नहीं किया हुआ। इसके बाद प्रोसेस टू वैलिडेशन, वैलिडेट हो गई, मतलब कोई भी एरर नहीं है। मेरा कॉलम है वो सब फिल है, कोई भी इम्पिटी नहीं है, खाली नहीं है। प्रोसेस टू वैलिडेशन पे मैंने क्लिक कर दिया है और इसके बाद मुझे ई वेरीफाई पे क्लिक करना है। कंटिन्यू किया। अभी मैं आपके सामने इसको फाइल करके भी दिखा दूंगा। ओटीपी नंबर पे क्लिक किया, पूछ रहा है कि हाँ यस ओटीपी देना चाहता हूँ। जनरेट ओटीपी किया, जस्ट ओटीपी आ गया। अभी मैं फाइल ही कर देता हूँ आपके सामने। 620/788 मैंने जैसे ही डाला, मैं दिखा देता हूँ ओटीपी और वैलिडेट पे क्लिक किया। रिटर्न फल के तैयार। ये आ गया मैसेज, आपकी रिटर्न ई वेरीफाई हो गई है। सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ सक्सेसफुली। कितना आसान है रिटर्न भरना। मैसेज भी आ गया, बिल्कुल आसानी से आपने अपनी आईटीआर फाइल कर ली। आपको कहीं सीए के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने खुद अपने मोबाइल से फाइल कर ली। मैसेज आ गया। अब आपको आईटीआर डाउनलोड करना सीखना है तो मैं आई बटन में वीडियो दे दूंगा, वो भी मैंने बनाया हुआ है कि आप अपनी आईटीआर कहाँ से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा डिटेल वीडियो है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर तो करिए ही और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं